हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप? आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल देवभूमि एग्जाम पॉइंट में। तो देखिए दोस्तों, आज यहाँ पर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाए जो आगामी यहाँ पर परीक्षा होनी है। पटवारी, लेखपाल, बंदी रक्षक का एग्जाम होना है और उसका जो फिजिकल है उसकी डेट भी यहाँ पर जल्दी आपको देखने को मिल जाएगी दोस्तों। यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर 27 मार्च और 3 अप्रैल को यहाँ पर जो है दोस्तों प्री एग्ज़ाम होने हैं। तो लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस के जो भी एग्जाम होने हैं आगे समय में, तो वहाँ जो है प्री एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपको जो है हमारे साथ बने रहना है और वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करना है। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है दोस्तों। यहाँ पर जो है पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको जो है यहाँ पर इसको समझना है क्वेश्चन को और फटाफट यहाँ पर हम इसका आंसर बताएंगे। देखिए, यहाँ पर आप जो है डीपली पढ़ने का समय गया, क्योंकि अब समय बहुत कम है, तो आपको फटाफट यहाँ पर एमसीक्यूज लगाने हैं। तो एमसीक्यू यहाँ पर लगाइए और अपना यहाँ पर खुद को जांचिए कि कितनी हमारी तैयारी हो चुकी है दोस्तों। यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन है, मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स को किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था? क्वेश्चन नंबर 10 यानी कि 1 है आपके लिए। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो ऑप्शन ए 1909 में यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स को किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था? क्वेश्चन नंबर 1 का यानी कि 10 का ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है, 1909 में। तो ऑप्शन हमारा ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का स्वर्गार्य यानी कि सर्वग्राह्य नाम है। तो स्वर्गग्राह्य नाम क्या है? भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का स्वर्गग्राह्य नाम क्या है दोस्तों? यहाँ पर आपसे पूछा क्वेश्चन नंबर 11। तो यहाँ पर देखिए, इन चारों में से ऑप्शन सी की बात करें, यहाँ पर मार्लो मिंटो सुधार यानी कि ऑप्शन हमारा सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। तो आपको जो है यहाँ पर देखना है आंसरों को। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 12, सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई? तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 की बात हो रही है यहाँ पर। तो ऑप्शन यहाँ पर जो चारों में से बी वाला है, 1909 का मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है इससे जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं मार्लो मिंटो रिफॉर्म्स से, तो वहाँ पर देखिए इनमें में से एक भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर जो है देखने को मिल सकता है। तो आपको जो है सभी इनको समझना है। तो ऐसा नहीं कि सर उसी तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। तो इन जो ऐसे क्वेश्चन है, इनसे एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, तो आपको जो है इनको ध्यान से देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? देखिए, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ध्यान रखना है प्री में। तो भारत में जो है गर्म दलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों, इसका ऑप्शन डी देखिए, बाल गंगाधर तिलक को यहाँ पर जो है भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, निम्नलिखित में से कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गई? तो कौन थे? क्वेश्चन 14। तो ऑप्शन डी यहाँ पर है अरविंद घोष। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी की बात करें सही हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 15 वाला आता है। यहाँ पर पूछा गया है कि वर्ष 1909 में मैडम भिकाजी रुस्तम कामा पेरिस में निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती थी? तो क्वेश्चन 15 का यहाँ पर आपको बताना। तो ऑप्शन डी देखिए आप, पैट्रियाट यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 16 वाला, भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? देखिए, आपसे पूछा गया भारतीय क्रांति की जननी, मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन, तो किसे कहा जाता है? आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 16 का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल है, मैडम भिकाजी रुस्तम कामा को यहाँ पर जो है मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 17 वाला आपसे पूछा गया यहाँ पर कि मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। उस समय उसके उद्देश्यों में कौन सी बात शामिल नहीं थी? क्वेश्चन 17 का आपसे पूछा गया। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, उपयुक्त सभी आपसे पूछा गया। तो द्विराष्ट्रीय सिद्धांत, भारत का सांप्रदायिक विभाजन और पाकिस्तान की मांग, ये सब यहाँ पर उपरोक्त यहाँ पर सभी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? तो दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस तरह से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? 18 क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, एनी बेसेंट, यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? तो यहाँ पर आपसे पूछा गया, तो कौन सी थी? बाल गंगाधर द्वारा जो यहाँ पर एक पत्रिका, साप्ताहिक पत्रिका शुरू की गई थी, कौन सी थी? क्वेश्चन 19। तो इसका राइट आंसर इसका जो चारों में से है ऑप्शन बी, केसरी यहाँ पर सही है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 22। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है
अनुशीलन समिति संबंध है, तो किससे संबंधित है आपसे पूछा गया 22। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर हमारा ए वाला, यानी कि वी.डी. सावरकर, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अनुशीलन समिति संबंध है वी.डी. सावरकर से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर, किस गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की? तो किसने की, किस गवर्नर जनरल ने ऐसा किया? तो दोस्तों आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 23। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर लॉर्ड हार्डिंग, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया यहाँ पर कि अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? 24। तो यहाँ पर है इसका राइट आंसर 24 का सी वाला, बिल्कुल राइट, अबुल कलाम आज़ाद यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है लंदन में 13 मार्च को सर माइकल ओ डायर को गोली से मारा गया, तो किसके द्वारा मारा गया आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर है 25 का राइट आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर है उधम सिंह। तो यहाँ पर क्या पूछा गया, लंदन में 13 मार्च को जो है सर माइकल ओ डायर को गोली से मारा गया, तो किसके द्वारा? उधम सिंह के द्वारा, यहाँ पर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो 26 यहाँ पर पूछा गया आपसे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1907 में, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया यहाँ पर कि मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय जाता है, तो किसे जाता है दोस्तों? 27 का। तो यहाँ पर है ऑप्शन नंबर सी सलीमुल्लाह, बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर आपसे पूछा गया है 28 महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है? तो 28 का यहाँ पर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा, बाल गंगाधर तिलक को महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय जाता है। नेक्स्ट है स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था, तो किसके द्वारा शुरू किया गया था आपसे पूछा गया यहाँ पर 29 का। तो ऑप्शन ए यहाँ पर है बंगाल विभाजन के विरोध के रूप में जो है यहाँ पर स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा आगे बढ़ देते हैं। क्वेश्चन 30 यहाँ पर पूछता है बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध जो है विद्रोह का नेतृत्व जो है किसने किया था आपसे पूछा गया यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 30 का यहाँ पर राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने यहाँ पर जो है बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 बंगाल विभाजन के पीछे ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य क्या था ब्रिटिश सरकार का? तो क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर जो सी है बंगाल में बढ़ते हुए राष्ट्रवाद को दबाना जो है इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है 36, यहाँ पर आपसे पूछा गया, इसे ध्यान से देखेगा। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? तो यहाँ पर इसको बताना है इसका राइट आंसर 36। तो किसने कहा ऐसा आपसे पूछा गया? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? 37। तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही, अरविंद घोष यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बंगाल 1905 में विभाजित हुआ जिसके विरोध के फलस्वरूप यह पुनः एकीकृत हुआ। तो 38 का ऑप्शन सी देखिए आप 1911 में, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप 39 का कि निम्नलिखित में से एक ने युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानून के प्रावधानों को जिसे 1915 में पंजाब के गदर के विरुद्ध इस्तेमाल किया गया था शांति के समय भी जारी रखना चाहा था? तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो 39 का यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है लॉर्ड हार्डिंग, यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 आपसे पूछा गया यहाँ पर कि 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की। तो इसका राइट आंसर तो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग है, ऑप्शन नंबर बी कहता है संयुक्त निर्वाचन वर्ग है, ऑप्शन सी कहता है हिंदू को अधिक प्रतिनिधित्व देने के लिए, ऑप्शन डी मुसलमानों को मनोनयन द्वारा विशेष प्रतिनिधित्व देने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर आपको बताना है, इसका राइट आंसर जो है हमारा ए वाला मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग। नेक्स्ट है बंगाल का विभाजन हुआ, तो अब से पढ़ते आ रहे हैं कब से इसको। तो 41 का ऑप्शन सी है 15 अक्टूबर 1905 को यहाँ पर बंगाल का विभाजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था 42, यहाँ पर पूछा गया आपसे निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? तो यहाँ पर 42 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अरविंद घोष यहाँ पर जो है गरम दल से संबंधित नेता थे। नेक्स्ट है 43 निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर 43 का डी वाला ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है, तो रुकना इसको हम दिखाते हैं यहाँ पर क्या है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया था निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो दोस्तों यहाँ पर 43 का राइट आंसर ऑप्शन डी था, दादा भाई नेहरूजी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में कौन उप ग्रंथी नहीं था? तो उप ग्रंथी यहाँ पर नहीं था आपसे पूछा गया, तो 44 का राइट आंसर ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया, तो कब आया आपसे पूछा गया, किसके बाद आया? 45, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर 1906 के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई,
तो कितने वर्ष के लिए हुई थी 1960 में? तो 46 का यहाँ पर जो होता है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 6 वर्ष के लिए यहाँ पर उनको जेल हुई थी। दोस्तों आज के थे हमारे यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, यानी कि 36 क्वेश्चन थे जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। तो आपको जो है हमारे साथ बने रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।